हम शुरू कर चुके हैं। अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। हम नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है। देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है। इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है। आप मुझे बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा, आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाइयों और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है। इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसे कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है, वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे।
मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व तो छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था, और आप साथियों, कांग्रेस और उसके मिलावटी साथियों की वजह से ही देश में इतने दशकों तक सुरक्षा की ऐसी स्थिति बनी रही। अब तो कांग्रेस, एनसीपी जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहने वालों के साथ खड़ी हो गई है। अरे शरद राव, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो? अरे कांग्रेस से तो देश को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शरद राव आप क्या शरद राव आपको शोभा देता है क्या? अरे राजनीति अपनी जगह पे है, शरद राव वहां शोभा नहीं देते हैं। साथियों, अलग प्रधानमंत्री की बात करने वाले, जम्मू कश्मीर के अलग हो जाने की बात करने वाले, ये वो लोग हैं जिन पर देश ने भरोसा किया था। जम्मू कश्मीर पर दशकों तक राज करने वालों ने किसके लिए काम किया, ये अब देश को समझ आ रहा है। इनके दिल में जो इच्छा दबी है, दशकों से ये जो चाहते हैं, वो अब खुल करके सामने आ रहा है। ऐसे लोग वो क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधार पाएंगे? इन पे भरोसा कर सकते हैं? इनकी सच्चाई देश के हर नागरिक को समझनी चाहिए। भाई और बहनों, आजकल ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे ये कहते हुए गालियां दे रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का कोई लड़ाकू विमान नहीं गिराया। दुनिया में एकजुट कहीं से भारत के खिलाफ निकलता है तो ये लोग लपक करके उसको उठा करके 2 दिन अपना मीडिया में जगह बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अरे मेरे प्यारे कांग्रेस के नौजवानों, कांग्रेस के बुजुर्गों, आपको कितने सबूत चाहिए? देश की सेना से कितने सबूत चाहिए? वायुसेना से कितने सबूत चाहिए? अरे सबूत मत खोजिए। जिस दिन हमने एयर स्ट्राइक किया, दूसरे दिन पाकिस्तान ने थोड़ा रौब दिखाने की कोशिश की और घंटे भर में पाकिस्तान का स्पोक्समैन टीवी पर आया और आकर के उसने कहा कि हमने हिंदुस्तान के 2 जहाज गिरा दिए हैं। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के 2 पायलट हमारे कब्जे में है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का 1 पायलट मार दिया गया है। और उसी दिन शाम को उनको कहना पड़ा, उन्हीं को कहना पड़ा कि हमने 1 विमान तोड़ा है और उनका 1 पायलट हमारे पास है। तो दूसरा विमान और दूसरे 2 पायलट का क्या हुआ, ये तो छोटे बच्चे को भी समझ आता है। और इसलिए अरे जिनको हमारे पर भरोसा नहीं है, क्यों आप लोगों को अपने ही वीर जवानों की बातों पर भरोसा नहीं है? ऐसे लोगों और इनके साथ खड़े लोगों को सजा देना जरूरी है। आप सजा देंगे कि नहीं देंगे?
कड़ी सजा देंगे कि नहीं देंगे, इनकी जमानत जब्त हो, ये हालत पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों ने देश की सुरक्षा को नजरअंदाज किया है। अब आपके इस चौकीदार ने इनके सारे पुराने खेलों पर रोक लगा दी है। अब जो फैसले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के हितों को आगे रखकर, देश के लोगों को आगे रखकर किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, गांव और किसानों के लिए महायुति की सरकार ने निरंतर काम किया है। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय किया था। हमने बीज से बाजार तक पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए काम किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए अभी 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के खाते में आज सीधे पैसे जमा हो रहे हैं। अब भाजपा ने कल जो संकल्प पत्र घोषित किया है, हमने देश के किसानों को वादा किया है कि चुनाव के बाद हमारी जब नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद पहले वाली जो हमने योजना बनाई है छोटे और सीमांत किसानों की, उसको आगे बढ़ा करके देश के सभी किसान परिवारों को ये योजना का लाभ मिलेगा। यानी देश के हर किसान के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, खेती के लिए पैसे की दिक्कत कम हो, इसके लिए ये भी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। खेती के लिए पैसे की दिक्कत कम हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज दिए आपको पैसे मिल पाएंगे। 0 ब्याज होगा, इसका ऐलान भी कल संकल्प पत्र में कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, चुनावों के बाद आने वाली एनडीए सरकार देश में एक और नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ये है देश के किसानों के लिए पेंशन योजना। 60 साल के बाद देश के छोटे किसानों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन मैं कल देख रहा था, कुछ विद्वान लोग, हमारे विरोधी लोग इसका मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे। वो कहते थे किसान तो रिटायर होता ही नहीं है। अरे भाई, हम भी नहीं चाहते कोई रिटायर हो। हमने कहा है 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो रिटायर हो या ना हो। टीचर भी तो रिटायर होने के लिए बाद काम करता है, लेकिन पेंशन 60 रिटायर होते ही शुरू हो जाती है। और इसलिए